में एक बॉल है, ठीक है। अब इस बॉल से हम लोग क्या समझेंगे, फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स, समझ रहे हो फोर्स क्या है। अब सबसे पहले एक चीज़ ये आती है कि हम फोर्स के इफ़ेक्ट्स को देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास में बॉल है, अब मैं इस बॉल को यहाँ से थ्रो करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस बॉल को थ्रो कब कर सकता हूँ, जब मैं इस बॉल पर फोर्स अप्लाई करूँगा, ठीक है। जब मैं इस बॉल पर क्या अप्लाई करूँगा, फोर्स। फॉर एग्जांपल अभी एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ मैं, ठीक है। जिसे बेटा कैच प्लीज़ कैच, ठीक, लाइए। अब सपोज़ करो मैंने ये बॉल ली, इस बच्चे को मैंने कैच कराया, इस बॉल को, इस बच्चे ने मुझे दिया बॉल। तो सबसे पहले मैंने इस बॉल में मोशन को स्टार्ट करा, मेरे हाथ में रेस्ट में थी ना, तो इसका मतलब क्या था कि जब ये बॉल रेस्ट में है तो यहाँ पर मोशन में लाने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स की, और मैं फोर्स से ही इस बॉल को मोशन में ला सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि फोर्स कैन स्टार्ट द मोशन। जैसे अब मैंने फोर्स लगा के मोशन को स्टार्ट किया, लेकिन जब इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने इस बॉल को कैच किया तो इन्होंने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाकर इन्होंने इस बॉल को क्या कर लिया, इस बॉल को कैच कर लिया, रोक लिया। तो फोर्स कैन स्टॉप द मोशन। फोर्स क्या कर सकता है, मोशन को स्टॉप कर सकता है। फोर्स मोशन को शुरू भी कर सकता है और फोर्स मोशन को स्टॉप भी कर सकता है। बात आई समझ में। अब दूसरी बात ये होती है कि फोर्स ने मोशन को स्टार्ट कर दिया, फोर्स ने मोशन को रोक भी दिया, लेकिन अब सपोज कीजिए जैसे माना एक बच्चा मुझे इस बॉल को कैच कराएगा, ठीक है, लीजिए आप मुझे इसे कैच कराना। अब जैसे मेरी तरफ इसी तरीके से, अब मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, मैंने इसे हाथ मारा, ठीक है, बॉल जो है वो क्या हुई, बॉल इधर की तरफ आ गई। जैसे ये बॉल मेरे पास आई, मैंने इस बॉल पर इस तरीके से हाथ को मतलब हिट किया और ये बॉल इस डायरेक्शन में चली गई। तो मैंने इस बॉल पर क्या अप्लाई किया, मैंने इस बॉल पर फोर्स अप्लाई किया, जिस फोर्स की वजह से बॉल की डायरेक्शन जो थी वो चेंज हो गई। तो तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई, तीसरा जो इसका इफेक्ट आया फोर्स का, वो क्या आया कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स पहला चीज़, दोबारा से 3 पॉइंट हम दोबारा बताते हैं। पहले बात, फोर्स स्टार्ट द मोशन, फोर्स स्टॉप द मोशन एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है, क्लियर। अब सपोज कीजिए ये बॉल मेरे पास आ रही है, इधर ऐसे आई और मैंने इस पर हिट किया और इसे और तेज़ कर दिया, ठीक है। तो फोर्स जो है वो स्पीड को भी चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, फोर्स स्पीड को भी चेंज कर सकता है। नहीं, अगर हम फोर्स अप्लाई करें, किसी बॉडी में स्पीड कम है, हमने और ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करा, जैसे माना सपोज करिए कोई एक बच्चा चलता हुआ जा रहा, मैं उसे और धक्का दे देता हूँ तो वो उसका और ज़्यादा तेज़ चलने लगेगा, हो सकता है वो गिर भी जाए। तो ये जो हुआ उसमें स्पीड में क्या हुआ, स्पीड में चेंज हुआ। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, यानी कि उसको इंक्रीज भी कर सकता है और उसे डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। उसे स्टार्ट भी कर सकता है मोशन को, उसे रोक भी सकता है, उसके मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और देखिए दूसरी बात ये बॉल है मेरे हाथ में, मैंने इसे यहाँ पर प्रेस किया, तो यहाँ प्रेस होने पर इसके शेप और साइज में क्या आया, चेंज आया। नहीं, ये शेप और साइज का चेंज हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की शेप और साइज को चेंज भी कर सकता है फोर्स। अब ये माना मेरे पास में बुक है, ठीक है, ये बुक साइंस की बुक है इस तरीके से, अब मैंने यहाँ पर इस पर फोर्स लगाया, मैंने इसे इस तरीके से चेंज कर दिया, इसकी शेप और साइज को, ठीक है, शेप को चेंज कर दिया। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, फोर्स। तो सब बात आपके क्लियर हुई। एक बार एट ए गैलेंस हम इन चीज़ों को एक साथ दोबारा रिपीट करते। फोर्स कैन स्टॉप द मोशन, फोर्स कैन स्टार्ट द मोशन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। मोशन नहीं, बॉडी। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बात क्लियर? यस सर। किसी की कोई क्वेरी? नो सर। पक्का समझ में आया? यस सर। थैंक यू सो मच।